आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम मीना है और मेरी उम्र अभी 20 वर्ष है। मैं एक बड़ी सी कंपनी में काम करती हूँ और मैं अब तक कुंवारी हूँ। लोग मुझे देखकर अक्सर मेरी तारीफ ही करते हैं और कहते हैं कि मैं बहुत सुंदर हूँ। लेकिन मेरे लिए केवल बाहरी सुंदरता मायने नहीं रखती। मुझे मेरे जीवन में एक ऐसा साथी चाहिए जो मेरा सम्मान करे और मुझे समझे। पिछले कुछ समय से मेरे कंपनी के एक सहकर्मी सोहन मेरे दिलो दिमाग पर छाए हुए हैं। सोहन के साथ काम करना मुझे बहुत अच्छा लगता था। हम दोनों अक्सर एक ही प्रोजेक्ट पर काम करते थे और सोहन का स्वभाव बहुत हंसमुख है। वह हर समय मुस्कुराते रहते थे और ऐसी बातें करते थे जो ना सिर्फ मजेदार होती थीं, बल्कि मेरे दिल को छू जाती थीं। सोहन का संगत में मुझे एक सुकून सा महसूस होता था और सोहन के साथ समय बिताना हमेशा खास लगता था। काम के बाद कभी कभी हम साथ में बाहर भी जाया करते थे। ऑफिस के पास के किसी रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाते और हल्की फुल्की बातें करना हमारे लिए आम बात थी। इन छोटी छोटी मुलाकातों ने हमारे बीच एक खास रिश्ता बना दिया था। लगभग 2 साल तक हम दोनों साथ काम करने के बाद एक दिन सोहन ने मुझे अपने दिल की बात बताई। सोहन ने मुझे ऑफिस के बाद मिलने को कहा। मैं थोड़ी उलझन में थी, लेकिन फिर भी मैं गई। जब मैं वहां पहुंची तो सोहन ने मुझे प्रपोज किया। सोहन ने कहा, मीना, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं पिछले कई दिनों से यह सोच रहा हूं, लेकिन अब और नहीं छुपा सकता। मुझे तुम बहुत पसंद हो। तुम्हारी खूबसूरती ही नहीं, तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारी मेहनत और दूसरों के लिए तुम्हारा सम्मान मुझे बहुत आकर्षित करता है। क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सोहन की बातों ने मुझे अंदर तक छू लिया। सोहन की आंखों में सच्चाई और उसके शब्दों में गहराई थी। मैंने बिना कोई झिझकते हुए हाँ कह दिया। उस पल मुझे लगा कि मैंने सही फैसला लिया है। उसके बाद सोहन ने मेरे परिवार से मिलने के लिए सोचा। सोहन ने कहा, अगर हमें अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना है तो मैं पहले तुम्हारे परिवार का आशीर्वाद लेना चाहूंगा। मैंने सोहन की बात से सहमति जताई और सोहन को अपने घर बुलाया। जब सोहन मेरे घर आया और हमारे रिश्ते के बारे में बताया, उन्होंने हमारे प्यार को सम्मान दिया। सोहन के परिवार वालों को भी मैं पसंद आई। अंत में 2 परिवारों की सहमति से हमारी शादी तय हो गई। हमारी शादी 25 दिन बाद तय हो चुकी थी और घर में तैयारियां अपने चरम पर थीं। हर कोई अपने अपने कामों में व्यस्त था। रिश्तेदारों का आना जाना शुरू हो चुका था और घर का माहौल पूरी तरह से उत्सवमयी हो गया था। शादी का हर पल मेरे लिए एक सपने जैसा था। हालांकि इन सब के बीच मैं अपनी नौकरी से छुट्टी नहीं ले पाई थी और वहां छुट्टी मिलना आसान नहीं था। इसलिए सुबह ऑफिस जाना और शाम को शादी की तैयारियों में परिवार के साथ जुटना मेरी दिनचर्या बन चुकी थी। ये सब बहुत थकाने वाला था, लेकिन मन में उत्साह और खुशी इतनी थी कि थकान महसूस ही नहीं होती थी। रोजाना रात को मैं सोहन को फोन करती और हम दोनों घंटों बातें करते। हमारी बातें कभी खत्म ही नहीं होती थीं। शादी के बाद की जिंदगी के बारे में सपने देखते, कभी कभी हनीमून के बारे में भी चर्चा करते। मेरे ऑफिस के सहकर्मी भी हमारे रिश्ते के बारे में जानते थे। वे अक्सर मजाक में कहते, मीना, अब तो तुम जल्द ही मिस से मिसेस बनने वाली हो। अन्य लोगों के ताने और मजाक मुझे परेशान नहीं करते थे, बल्कि मैं उनकी बातों पर मुस्कुरा देती थी, क्योंकि मुझे अपनी खुशी पर गर्व था। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था, लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिकने वाली थी। मुझे पता नहीं था कि मेरी जिंदगी में एक बड़ा तूफान आने वाला है। शादी के दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहे थे, मेरा दिल सोहन के साथ एक खूबसूरत भविष्य के सपने देख रहा था। मैं उसकी पत्नी बनने का सपना देखती और खुद को बहुत भाग्यशाली समझती। हालांकि दूसरी तरफ कुछ ऐसा हो रहा था जिसके बारे में मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था। मेरी दुनिया में जहां हर चीज खूबसूरत लग रही थी, वहां कुछ ऐसा घटने वाला था जो मेरे पूरे जीवन को हिलाकर रख देगा। एक दिन की बात है, जब सोहन ऑफिस नहीं आया। सोहन बीमार था और उसने मुझे सुबह फोन करके बताया था कि आज हम आराम करेंगे। सोहन का ऑफिस ना आना मेरे लिए थोड़ी चिंता की बात थी, क्योंकि हमारी टीम के कई काम अटके हुए थे और सोहन की अनुपस्थिति में मुझे अतिरिक्त काम करना पड़ा। पूरा दिन मीटिंग और प्रोजेक्ट्स के बीच भागते हुए गुजरा। जब मैंने अपना काम खत्म किया तो रात के 11 बज चुके थे। थकावट मुझ पर पूरी तरह से हो चुकी थी, लेकिन मुझे घर भी लौटना था।
जैसे ही मैं सड़क पर उतरी और रिक्शा खोजने लगी, तभी बारिश शुरू हो गई। पहले तो हल्की फुहार थी, लेकिन कुछ ही देर में यह तेज बारिश में बदल गई। मेरे पास छतरी नहीं थी और मैं सड़क किनारे खड़ी होकर किसी सुरक्षित जगह की तलाश में इधर उधर देखने लगी। लेकिन रात के इस समय सड़कें लगभग खाली थीं और कहीं कोई ठहरने की जगह भी नजर नहीं आ रही थी। बारिश ने मेरी हालत खराब कर दी थी। मैं पूरी तरह से भीग चुकी थी और ठंड लगने लगी थी। मेरा फोन भी भीगने के डर से मैंने बैग के अंदर रख दिया था। हर गुजरती हुई गाड़ी को देखकर मुझे उम्मीद थी कि शायद कोई रिक्शा आ जाए, लेकिन मेरी उम्मीदें धीरे धीरे खत्म होने लगीं। अब मुझे डर लगने लगा था। यह इलाका सुनसान हो गया था और इतनी देर रात बाहर खड़े रहना सुरक्षित नहीं था। तभी अचानक एक गाड़ी मेरे सामने आकर रुकी। गाड़ी की खिड़की धीरे धीरे नीचे सर की ओर अंदर से एक युवक ने कहा, गाड़ी में बैठ जाओ, बारिश में खड़ी रहोगी तो बीमार पड़ जाओगी। पहले तो मैं चौंक गई और कुछ पल के लिए सोच में पड़ गई। मैंने ध्यान से देखा और महसूस किया कि वह युवक मेरे ऑफिस का नहीं था, लेकिन वह हमारे ऑफिस एक दिन ऑफिस खत्म होने के बाद जब मैं रिक्शा का इंतजार कर रही थी तो उसने मुझे लिफ्ट दिया था। लेकिन उसी समय सोहन ने बाइक लेकर आया और मैं सोहन के साथ चली गई थी। आज सोहन यहाँ नहीं था और वह युवक फिर से लिफ्ट देने का प्रयास कर रहा था। मैंने सोचा कि इस समय अनजान व्यक्ति से लिफ्ट लेना सही नहीं होगा, इसलिए मैंने उसे मना करते हुए कहा, धन्यवाद, लेकिन मैं रिक्शा का इंतजार कर रही हूँ। उसने मेरी बात सुनकर कुछ पल सोचा, फिर गाड़ी से उतरकर मेरे पास आ गया। उसने कहा, रात के 12 बज चुके हैं। इस समय बारिश इतनी तेज है कि तुम्हें ऑटो मिलना लगभग नामुमकिन है। सड़क भी सुनसान है और इस तरह एक लड़की का अकेले खड़े रहना सुरक्षित नहीं है। प्लीज मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूंगा। उसकी बातों में सच्चाई थी। मैंने हालात को ध्यान में रखते हुए उसकी बात मानने का फैसला किया। मैंने धीरे से कहा, ठीक है, धन्यवाद। फिर मैं उसकी गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी में बैठते ही उसने तुरंत हीटर चालू कर दिया ताकि ठंड से मुझे कुछ राहत मिले। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बहुत भीग चुकी हो, अगर तुम चाहो तो मेरे घर चल सकती हो। मेरा घर यहाँ पास में ही है। पहले वहां चलो, कपड़े बदल लो और थोड़ा आराम कर लो, फिर मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। इस बारिश में ठंड लग सकती है। मैं उसकी बात पर विचार करने लगी। बारिश इतनी तेज थी कि घर पहुंचने तक में और ज्यादा भीग जाती। यह सोचकर मैंने उसकी बात मान ली। मैंने धीरे से कहा, ठीक है, अगर यह कोई परेशानी नहीं है तो मैं तुम्हारे घर चल सकती हूँ। कुछ ही देर में हम उसके घर पहुंच गए। मुझे ड्राइंग रूम में बैठाया और तुरंत एक तौलिया लाकर दिया। उसने कहा, तुम यह तौलिया ले लो, अपना सामान यहाँ रख दो और थोड़ा अपना बाल सुखा लो। उसके बाद वह मुझे अपने कमरे में ले गया। कमरे में सब कुछ बहुत व्यवस्थित और साफ सुथरा था। उसने अपनी अलमारी खोली और वहां से एक शर्ट और पैंट निकालकर मुझे दी। उसने कहा, तुम यह पहन लो, जब तक तुम्हारे कपड़े सूखते हैं तब तक यह पहन सकती हो। उसकी बात सुनकर मैंने हिचकिचाते हुए कपड़े ले लिए। फिर वह तुरंत कमरे से बाहर चला गया। मैं अपने शरीर को पोंछते हुए सामने शीशे में देख रही थी। मैंने सोचा कि पहले अपने बाल सुखा लूं, क्योंकि गीले बालों के कारण मेरे सिर दर्द होने लगता है। मैं धीरे धीरे अपने बाल सुखा रही थी। इससे पहले कि मैं कपड़े पहन पाती, अचानक वह कमरे में आ गया। उस समय मैं केवल तौलिए में थी। उसने मुझे ऐसी स्थिति में देखा और कुछ क्षण के लिए वह चुपचाप मुझे देखता रहा। फिर उसने तुरंत सॉरी कहते हुए दरवाजा बंद कर दिया। मैं बहुत असहज हो गई थी। एक अनजान युवक ने मुझे इस स्थिति में देखा था और मेरी शर्म से मैं राहत नहीं महसूस कर पा रही थी। मैंने तुरंत उसका शर्ट पहना, लेकिन उसकी पैंट मुझे फिट नहीं थी, इसलिए मैंने तौलिए से खुद को ढक लिया और बाहर निकल गई। वह मुझे देखकर बोला, माफ कर दो, पर मैंने दरवाजा खटखटाया था। तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? तब मुझे एहसास हुआ कि उसने दरवाजा खटखटाया था, लेकिन मैं इतनी असहज थी कि मैं कुछ भी नहीं बोल पाई। मैंने कहा, जो कुछ हुआ वह मेरी गलती की वजह से हुआ है। मैं बहुत भ्रमित महसूस कर रही थी। इसके बाद मैंने उससे पूछा कि मेरे कपड़ों का क्या किया जाए। उसने कहा, मैंने तुम्हारे कपड़े वॉशिंग मशीन में डाले हैं, उन्हें सूखने में कुछ टाइम लगेगा, तब तक थोड़ा आराम करो। उसने कहा, चलो कुछ खाते हैं। उस रात जब हम दोनों रसोई में गए, उसने मेरे लिए नाश्ता लाए और चाय बनाई। जब सब कुछ तैयार हो गया
तो उसने प्लेटें लगाईं और हम दोनों खाने के लिए बैठ गए। जैसे ही मैं खाने लगी, मैंने महसूस किया कि वह बार बार मेरी तरफ देख रहा है। पहले तो मुझे लगा कि शायद वह कुछ कहना चाहता है, लेकिन फिर मुझे ध्यान आया कि शायद मेरी शर्ट का ऊपरी बटन खुला हुआ है। ये सोचते ही मैं थोड़ा असहज हो गई और तुरंत अपने शर्ट का बटन ठीक करने लगी। वह इस पर थोड़ी देर चुप रहा, लेकिन फिर उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। अचानक उसने मेरी ओर झुककर कहा, तुम प्रिय सोम पहन लो, मैं तुम्हारे लिए लाकर देता हूँ। मैंने उसकी बात सुनी और थोड़ी हैरानी में पड़ गई। हालांकि उसकी बात में कोई गलत इरादा नहीं लगा। उसने मेरे लिए अलमारी से प्रिय सोम निकाला और मुझे पकड़ाते हुए कहा, यह पहन लो, इसमें तुम ज्यादा आराम महसूस करोगी। मैं प्रिय सोम लेकर कमरे की ओर चली गई। मैंने जल्दी से दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन शायद गड़बड़ी में दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं हुआ। ये बात मेरी नजरों से छूट गई। मैं प्रिय सोम पहनने की तैयारी कर रही थी, तभी अचानक बिना दरवाजा खटखटाते हुए वह फिर से अंदर आ गया। वह कुछ पल के लिए वहीं खड़ा रहा। मुझे बहुत असहज महसूस हुआ, लेकिन वह मेरे करीब आया और मुझे अपनी गोद में ले लिया। मैं खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाई और बहक गई। मैं अचानक उसके प्रेम में खो गई। मुझे नहीं पता था कि क्या चल रहा है। उसका स्पर्श अलग सा लग रहा था। कुछ देर बाद अचानक मेरे मन में ख्याल आया कि मैं क्या कर रही हूं, क्या यह सही है? जैसे ही यह विचार आया, मेरे आंखों में आंसू आ गए। मैंने उसे रुकने को कहा, तू यह क्या कर रहा है? मैं तुझे अच्छे से जानती भी नहीं। तब उसने शांति से कहा, मेरा नाम रोहित है। ये सुनकर मुझे झटका लगा, क्योंकि वह मेरे पास के ऑफिस का सीईओ था। वह बहुत अमीर और प्रतिष्ठित था। मुझे उसका चेहरा परिचित लगा, क्योंकि कई बार लिफ्ट में हम आमने सामने आए थे, लेकिन मैंने कभी उसे ध्यान से नहीं देखा था। मैंने उसे रुकने के लिए कहा और कहा, अब कुछ भी मत कर। वह रुक गया और मेरे आंखों से आंसू देखकर कमरे से बाहर चला गया। उसने सीमा पार नहीं की थी और मेरा सम्मान सुरक्षित रखा था। मैंने देखा कि मेरे कपड़े सूख चुके थे। मैंने कपड़े पहने और बाहर आई। रोहित शांति से बैठा था और मुझे नहीं देख रहा था, लेकिन मुझे उससे बात करनी थी। वह मेरी ओर ना देखकर बोला, चल, मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। हम दोनों गाड़ी में बैठे थे। मुझे उम्मीद थी कि रोहित हमारे बीच जो कुछ भी हुआ उसके बारे में कुछ बोलेगा, लेकिन वह चुप रहा। उसने मेरी ओर देखे बिना गाड़ी चलाई। जब हम दोनों मेरे घर के पास पहुंचे, तो उसने गाड़ी रोकते हुए कहा, अगर तुम्हें छाता चाहिए तो तुम छाता ले सकती हो। मैंने उसकी ओर देखा। रोहित शांत था। रोहित अपने पर्स से एक कार्ड निकालकर मुझे दिया। मैंने कार्ड लिया, लेकिन रोहित ना बोलने की वजह से मैं असहज हो गई। अचानक मैंने खुद को रोकने का फैसला किया। मैं गाड़ी से उतरकर घर में आई। अपने बेडरूम में जाकर मैं बहुत देर तक विचार करती रही। मैंने उसके कार्ड को देखा, जिसमें उसका फोन नंबर था। बिना सोचे मैंने उसका नंबर डायल किया। रोहित ने फोन उठाया। मैंने कहा, मैं मीना हूं। आज जो कुछ भी हुआ वह तो मुझे बीच में ही रोक कर बोला। मैं इसके बारे में सोच रहा हूं। उसका यह बोलना सुनकर मैं फोन रखकर अपने बेड पर लेट गई और उन पलों में खो गई। अगले दिन सुबह मैंने रोहित को गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजा। आज रविवार था, इसलिए छुट्टी थी। इसका मतलब था कि रोहित मुझे ऑफिस में नहीं मिलने वाला था। उसका जवाब तुरंत आया, आज क्या कर रही हो? मुझे आज शादी के लिए शॉपिंग पर जाना था। लेकिन मैंने लिखा, मैं फ्री हूं। इस पर उसने लिखा, मेरे घर आ जाओ, दोपहर का खाना तैयार रखूंगा। मैंने घड़ी देखी, 11 बजे थे। मैं तुरंत तैयार हुई और अपने माता पिता को बताया कि मैं शॉपिंग पर जा रही हूँ। असल में मुझे रोहित से मिलना था। हमारे बीच जो हुआ उससे मेरे मन में गड़बड़ मच गई थी। मैं 12 बजे उसके घर पहुंची। उसने मुस्कुराते हुए मुझे अंदर बुलाया और कहा, खाना तैयार है, पहले खा लो, फिर बात करेंगे। हमने खाना खाया। खाने के बाद मैंने कहा, रोहित, कल जो कुछ हुआ वह कैसे हुआ? मुझे नहीं समझ में आया, लेकिन मेरा विवाह तय हो गया है और कुछ दिनों में शादी होनी है। यह सुनते ही रोहित के चेहरे पर गुस्सा और दहक स्पष्ट हो गया। वह कुछ समय चुप रहा। जब मैं जाने लगी तो रोहित मेरा हाथ पकड़ा और कहा, अगर तुम अपना विचार बदलती हो तो मैं यहां तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। उसकी आंखों में उसके लिए प्रेम का एहसास हो रहा था। उसका एक साधा स्पर्श भी मेरे पूरे शरीर में एक अनोखा कंपन पैदा कर रहा था। मैं नहीं समझ पा रही थी कि मैं इतनी कमजोर क्यों हो रही हूं। अचानक मैं उसके पास गई
और उसे गले लगा लिया। उसके शब्द और भावनाएं मुझे आकर्षित कर रहे थे। मैंने उसे छोड़ने के लिए कठिनाई से खुद को रोका और फिर से सोहन के साथ शॉपिंग में व्यस्त हो गई। रात को घर लौटने पर सोहन का फोन आया, लेकिन उस समय मुझे उससे बात नहीं करनी थी। हमारे बीच फोन पर जो रोमांस होता था वह मुझे अब महसूस नहीं हो रहा था। मैंने उसे कहा, सोहन, मैं बहुत थक गई हूं, कल बात करेंगे। इतना कहकर मैंने फोन रख दिया। लेकिन सच तो यह था कि मैं रोहित को फोन करना चाहती थी। फोन उठाते ही उसने पूछा, आज क्या किया? मैंने जवाब दिया, मैं सोहन के साथ शादी की शॉपिंग में बिजी थी। लेकिन तुमने क्या किया? वह बोला, मैं सिर्फ तुम्हारे विचार में खोया हुआ था। रोहित ने कहा, अगर कल टाइम हो तो प्लीज मेरे साथ खाने आना। मैंने उसे साफ साफ कहा कि मैं नहीं आऊंगी। तुम्हें पता है, मैं शादी करने जा रही हूं। यह कहकर मैंने फोन रख दिया। लेकिन अगले दिन पता नहीं मुझे क्या हुआ। दोपहर के टाइम मैं उसके घर पहुंची। रोहित ने मुझे देखकर मुस्कुराते हुए अंदर बुलाया और हम सोफे पर बैठे थे। तभी अचानक वह मुझ पर झुका और रोने लगा। उसकी भावनाएं व्यक्त करने लगा। रोहित ने पूछा, तूने कल कहा था कि मैं नहीं आ पाऊंगी, तो आज कैसे आई? क्या तुझे भी मेरे जैसा ही महसूस हो रहा है? फिर ये दूरी क्यों चल रही है? इसे मिटा दे। रोहित ने कहा, तू मेरी है, मैं तेरा साथ नहीं छोड़ सकता। चल मेरे साथ। वह मुझे अपनी गाड़ी से मेरे घर लेकर गया और सीधे अंदर चला गया। मेरे माता पिता ने उसे अजीब नजरों से देखना शुरू किया। रोहित ने अपने आप को पहचान कर आया और फिर कहा, अब हम दोनों एक हो चुके हैं, हम अलग नहीं हो सकते। मेरी चेहरे पर उसके शब्दों से मुझे शर्म आ रही थी और मैं देख रही थी कि वह मेरे मम्मी पापा को यह कैसे बताएगा। मेरे माता पिता ने बड़े आश्चर्य से उसे देखा। मेरे पापा ने कहा, लेकिन बेटा, तुझे कुछ दिनों बाद सोहन के साथ शादी करनी है। रोहित ने अपनी जेब से एक छोटा सा बॉक्स निकाला और जिसमें सिंदूर था, उसने तुरंत वह सिंदूर मेरी मांग में भर दिया और कहा, मीना, अब तू मेरी पत्नी है। इसके बाद वह मेरा हाथ पकड़कर मुझे घर ले गया। मैं उस क्षण में क्या बोलूं? मैं उस भूकंप में बह गई थी। हमारा शादी टूट जाने के कारण सोहन का दिल टूट चुका था और मेरे माता पिता को यकीन ही नहीं हो रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अनजान लड़के के इतने करीब कैसे पहुंच गई और कैसे मैंने अपनी शादी तोड़कर उसके साथ रहने का निर्णय लिया। लेकिन शायद यह प्रेम था। प्रेम में हम कई बार होश खो देते हैं और यही मेरे साथ हुआ। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें।